हमारे ब्रह्मांड में भगवान शिव की वेशभूषा सबसे अलग है। अनादि शंकर ने अपने शरीर पर कई तरह की चीजें धारण की हुई है, जैसे माथे पर माँ गंगा, हाथ में डमरू, गले में सांप, त्रिशूल, तीसरी आंख, रुद्राक्ष, बाघ की खाल और चंद्रमा इत्यादि। भोलेनाथ की इन सभी प्रतीकों को धारण करने के पीछे कुछ न कुछ रहस्य छिपा हुआ है। आइए हम जानते हैं इनके क्या महत्व है। माथे पर माँ गंगा। हिंदू धर्म में माँ गंगा सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, जिसमें डुबकी लगाने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार गंगा नदी का स्रोत शिव है। शिव की जटाओं से स्वर्ग से माँ गंगा का धरती पर आगमन हुआ था। कहा जाता है कि जब धरती की विकास यात्रा के लिए गंगा का आवाहन किया गया तो पृथ्वी की क्षमता इनके आवेग को सहन करने में असमर्थ थी। ऐसे में शिव ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया, जो यह दर्शाता है कि आवेग की अवस्था को दृढ़ संकल्प के माध्यम से संतुलित किया जा सकता है। चंद्रमा। चंद्र को मन का कारक ग्रह माना जाता है। भगवान शिव अर्धचंद्र को आभूषण की तरह अपने जटाओं में धारण करते हैं, इसीलिए इन्हें चंद्रशेखर और सोम भी कहा गया है। चंद्रमा आभा, प्रज्वल, ध्वल स्थितियों को प्रकाशित करता है, जो कि मन के शुभ विचारों से उत्पन्न होते हैं। गले में सर्पमाला। भगवान शिव के गले में नाग पहनने के पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार जब अमृत मंथन हुआ तब अमृत कलश से पहले निकले विष को उन्होंने अपने कंठ में रखा था। जो भी विकार का अग्नि होती है, उन्हें दूर करने के लिए शिव ने विषैले नागों की माला पहनी। त्रिशूल। शिव अपने हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं, जो मानव शरीर में मौजूद 3 मूलभूत नाड़ियों बाईं, दाहिनी और मध्य का सूचक है। इसके अलावा त्रिशूल अच्छाई, लड़ाई और ज्ञान का भी प्रतिनिधित्व करता है। कहा जाता है कि देवी जगदम्बा की ब्रह्म शक्ति त्रिशूल में समाहित है। यह संसार का वह तेजस्वी अस्त्र है जिसने युग युगांतर में सृष्टि के विरुद्ध सोचने वाले राक्षसों को खत्म किया है। इसमें राक्षसी, सात्विक और तामसी तीनों गुण ही समाहित है। तीसरी आंख। शिव के क्रोध के समय उनकी तीसरी आंख खुलती है, जिसके खुलने से प्रलय आ जाता है। शिव का तीसरा नेत्र समान परिस्थितियों में भी विवेक के रूप में जागृत रहता है, इसलिए तीसरे नेत्र को ज्ञान और सर्वभूत का प्रतीक कहा जाता है। यह अपने आप में इतना सशक्त है कि काम वासना जैसे गहन प्रकोप भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। डमरू। शिव के हाथ में डमरू रहता है। कहा जाता है जब डमरू हिलता है तो इससे ब्रह्मांडीय ध्वनि उत्पन्न होता है। डमरू को संसार का पहला वाद्य माना गया है। इसके स्वर से वेदों के शब्द की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए इसे नाद ब्रह्म कहा गया है। शास्त्रों अनुसार नाद सृजन का स्रोत है। रुद्राक्ष। माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति भगवान शिव के आंसू से हुई थी। यह एक फल की गुठली है, जिसका उपयोग आध्यात्मिक क्षेत्र में किया जाता है। इसे धारण करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। रुद्राक्ष शब्द रुद्र और अक्ष अर्थात आंसू से बना है। एक पौराणिक कहानी के अनुसार जब भगवान शिव ने गहरे ध्यान के बाद अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों से आंसू की बूंद पृथ्वी पर गिर गई, जिससे पवित्र रुद्राक्ष के पेड़ की उत्पत्ति हुई। बाघ की खाल। बाघ को शक्ति और सत्ता का प्रतीक माना गया है। भगवान शिव द्वारा इसे धारण करना यह दर्शाता है कि वह सभी शक्तियों से ऊपर है। यह निडरता और दृढ़ता का प्रतीक भी है। बाघ ऊर्जा का भी प्रतिनिधित्व करता है।